अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री से आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन जो टॉपिक है इसका रिलेशन ग्लूकोज के साथ है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ग्लूकोज का टॉपिक डिस्कस किया था। हाँ, उसी ही लेक्चर में मैंने कहा था कि इंसुलिन के ऊपर भी वीडियो बनाना पड़ेगा। अच्छा, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है, याद रखना है, जो सिक्रीट होता है, जो खारिज होता है, जो रिलीज होता है ब्लड की स्ट्रीम को, ब्लड की फ्लो को। कहाँ से? फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक ग्लैंड। जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, हाँ, उसके अंदर बीटा सेल से ये हार्मोन रिलीज होता है, सिक्रीट होता है ब्लड की स्ट्रीम को। हाँ, ये जो इंसुलिन है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कंट्रोल करती है, जो रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसकी फंक्शन है, जो किरदार अदा करता है, ये एक्चुअली ब्लड की ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। साथ साथ ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में भी इसका अहम रोल है। हाँ, उसके अलावा एक्सेस ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को। हाँ, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, हाँ, जो स्टोर होता है मसल में, लीवर में। यानी इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड बीटा सेल से सिक्रीट होती है ब्लड की स्ट्रीम को, और इसका काम है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, और साथ साथ हमारे जिस्म में एक्सेस ग्लूकोज जो होता है, यानी जो अक्सर जब हम ज़्यादा खुराक खाते हैं तो हमारे जिस्म में ज़्यादा ग्लूकोज आ जाते हैं, यानी जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड ग्लूकोज हो वहाँ से ज़्यादा ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में आ जाते हैं, तो ये इंसुलिन ये एक्सेस ग्लूकोज कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को। और ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, और ये ग्लाइकोजन एक्चुअली एक्सेस ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है। ये एक्चुअली स्टोर ग्लूकोज है जो हमारे मसल में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। अच्छा, आगे इंसुलिन की अगर हमारे जिस्म में डिफिशियंसी आ जाए तो क्या काज होती है? तो एक कंडीशन या एक डिसऑर्डर, एक बीमारी काज हो जाती है कि उस बीमारी को हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस या ज़याबैतस, इस बीमारी को उर्दू में ज़याबैतस कहते हैं, पश्तो में वगैरह हमारे अपनी लैंग्वेज में। हाँ, ये कंडीशन या ये बीमारी अगर किसी पर्सन को लगी हो तो हम कहते हैं कि ये शुगर का मरीज़ है। पश्तो में जिसको हम कहते हैं कि ये शुगर का मरीज़ है, यानी ज़याबैतस या डायबिटीज़ मेलिटस, ये इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से ये डिसऑर्डर काज हो जाती है। हाँ, ये जो डिसऑर्डर है, ये जो बीमारी है, इसकी अलामत क्या-क्या है? इस बीमारी की जो अलामत है, हाई ब्लड शुगर, यानी एक तो ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है क्योंकि इंसुलिन की डिफिशियंसी होता है। इंसुलिन का काम ये होता है कि ये एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, लेकिन जब इंसुलिन की डिफिशियंसी हो तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है ब्लड में। दूसरा, एक्सेसिव थर्स्ट, इंसान को ज़्यादा प्यास लग जाता है। जब इंसुलिन का डिफिशियंसी हो, ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, ये बीमारी लग जाती है। इस बीमारी की अलामत में एक ये अलामत आ जाता है। दूसरा, एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब ज़्यादा प्यास लग जाता है बंदे को। हाँ, तीसरा जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ज़्यादा बार बार पेशाब भी आ जाता है इस पर्सन को, यानी बार बार वो पेशाब कर देता है। हाँ, यूरिनेशन, पेशाब करता है। फिटीगो, थकावट, यानी उसको थकावट भी महसूस हो जाता है। ये सिम्पटम्स हैं डायबिटीज़ मेलिटस की। डायबिटीज़ मेलिटस एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है, इंसुलिन की डिफिशियंसी से काज हो जाती है। हाँ, ये सारी चीज़ें ईट एंड इंडिकेट के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि डायबिटीज़ मेलिटस की सिम्पटम क्या है। ए बी सी डी ऑप्शन में दे सकते हैं, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दे सकता है। या ये बीमारी किस हार्मोन से काज हो जाती है, किस हार्मोन की डिफिशियंसी से काज हो जाती है, इंसुलिन से काज हो जाती है। हाँ, हम हार्मोन की टर्म बार बार यूज करते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन अ केमिकल मैसेंजर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स और अदर स्पेशल सेल्स and regulate various physiological process such as growth, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एटसेट्रा। ये हार्मोन एक्चुअली एक केमिकल मैसेंजर होता है। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है जो सिक्रीट हो जाता है डिफरेंट ग्लैंड से। एक्चुअली मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड लिखा है। डिफरेंट ग्लैंड से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ये हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये हार्मोन क्या करते हैं, इसका रोल, इसका फंक्शन क्या है? ये रेगुलेट करती है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस
आप लोग कहेंगे कि हार्मोन तो एक केमिकल मैसेंजर हुआ जो मुख्तलिफ ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये रेगुलेट करता है वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। आप लोग कहेंगे कि वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? वेरियस फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है, सपोज हमारे जिस्म की जो ग्रोथ है, हाँ, वो कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन कंट्रोल करता है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर चलता रहता है, मेटाबॉलिज्म ये हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है। जिस तरह ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म इंसुलिन कराता है। हाँ, रिप्रोडक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, हाँ, वगैरह ये रिप्रोडक्शन हार्मोन है। हाँ, ये हार्मोन्स वगैरह सारी ये सारे फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्शन या ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म इस तरह बहुत ज़्यादा और जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल फंक्शन है वो जो रेगुलेट करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, वो हार्मोन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फिर उसके बाद हम प्रोटीन को स्टार्ट करेंगे।